बच्चों, आज हम क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 6 लोकल गवर्नमेंट या स्थानीय शासन के क्वेश्चन एमसीक्यूज करेंगे। और हम ये दोनों मीडियम में करेंगे, इंग्लिश में भी और हिंदी मीडियम में भी। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि संविधान का 73वां संशोधन मतलब 73rd अमेंडमेंट जो है वो कब पारित हुआ, कब पास हुआ। तो इसके लिए ऑप्शन दिए हैं 1992, 1990, 1989 या फिर 1993। तो बच्चों इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन 1। 1992 के अंदर जो है संविधान का 73वां संशोधन पारित हुआ या पास हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि संविधान का 74वां संशोधन जो है वो कब पारित हुआ। तो इसके लिए भी ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया है 1990, 1992, 1989 और 1993। तो बच्चे इसका भी जो आंसर होगा वो हमारा 1992 ही होगा, मतलब 73 या फिर 74 जो है 73वां या 74वां जो अमेंडमेंट है वो 1992 के अंदर ही पारित हुआ था, पास हुआ था। तो यहाँ पर अलग अलग देने का मकसद यही है कि अगर क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकते हैं कि 73वां संशोधन कब पारित हुआ या फिर 74वां संशोधन कब, या फिर इस तरह भी पूछ सकते हैं कि 73वां और 74वां जो संशोधन है वो कब पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि स्थानीय शासन है लोकल गवर्नमेंट के विषय को संविधान की किस सूची में, किस लिस्ट में रखा गया है। तो इसका ऑप्शन दिया है संवर्ती सूची, पहला ऑप्शन है, फिर राज्य सूची या इसको कहेंगे स्टेट लिस्ट, संघ सूची या यूनियन लिस्ट, या फिर ये कह रहे हैं कि ये तीनों सूची जो है इसमें रखी गई हैं। तो बच्चों जो ये स्थानीय शासन का जो विषय है, लोकल गवर्नमेंट का जो टॉपिक है वो हमारा रखा गया है ऑप्शन 2 राज्य सूची में, है ना, स्टेट लिस्ट के अंदर ये विषय रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि 73वां है ना 73वां संवैधानिक संशोधन किसके स्थानीय शासन से संबंधित है। ये पूछ रहे हैं क्या ये शहर के शासन से संबंधित है, ये गांव के, ये जिले के, या फिर इन तीनों के, है ना, उपरोक्त सभी। तो जैसे बच्चे जब आपने चैप्टर पढ़ा था तो उसको उसमें आपने ये भी चीज़ पढ़ी होगी, जो 73वां हमारा जो संवैधानिक संशोधन था वो था हमारे गांव से संबंधित या गांव से रिलेटेड, है ना। तो इसका जो है बी ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है, गांव या फिर विलेज। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन, कौन सा अमेंडमेंट पंचायती राज से संबंधित है। कि कह रहे हैं कि 74वां संशोधन है या 75वां या फिर 73वां या 71वां। तो बच्चों जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बात की है उसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पर क्योंकि पंचायती राज की बात की जा रही है तो यहाँ पर समझ लीजिए 73वां संशोधन से संबंधित है ये। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन शहरी स्थानीय शासन से संबंधित है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा, जो पंचायती राज शासन है वो 73वां संशोधन है, और जो हम ये इसकी बात हम कर रहे हैं तो ये 74वां संशोधन है ना। तो पंचायती राज का जो संबंध है वो 73वें संशोधन से है, और जो शहरी स्थानीय शासन है ना पंचायती राज तो 74वें संशोधन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि शहर का प्रथम नागरिक कौन होता है ना, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द सिटी। हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द सिटी, कौन है शहर का प्रथम नागरिक।
देखिए, देश का प्रथम नागरिक तो प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है, लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है शहर का प्रथम नागरिक। तो इसके ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर, मेयर का दिया है, मेयर को जो हम कहते हैं महापौर, स्पीकर ऑफ असेंबली ना, और थर्ड ऑप्शन है तहसीलदार, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मेयर। जैसे बताया कि देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, और शहर का प्रथम नागरिक मेयर या महापौर। क्वेश्चन नंबर 8 कि महापौर किसका अध्यक्ष होता है? इसके ऑप्शन है कि विधानसभा, है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली, नगर निगम, म्यूनिसिपल काउंसिल, राज्यसभा का, है ना, राज्यसभा, या ऑल ऑफ दी अबव। ये कह रहे हैं चौथा ऑप्शन में कि तीनों जो ऊपर दिए उन सभी का जो है अध्यक्ष होता है, लेकिन नहीं, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा नगर निगम या म्यूनिसिपल काउंसिल। ये सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 कि संविधान का 74वां संशोधन किससे संबंधित है? इससे पहले जो बात की थी वो यही थी कि संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है। तो उसका आंसर था हमारा कि 73वां संशोधन वो गांव से संबंधित है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि संविधान का 74वां संशोधन किससे संबंधित है। तो जो 73वां जो हमारा गांव से संबंधित है, तो जो 74वां संशोधन है वो हमारा शहर से या हमारे सिटी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10 कि स्थानीय शासन किसे कहते हैं? व्हाट इज लोकल गवर्नमेंट? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं कि राज्य स्तर के शासन को हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, ये स्थानीय शासन कहते हैं, है ना, स्टेट लेवल गवर्नमेंट, या फिर केंद्र स्तर के शासन को हम स्थानीय शासन ये लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, ये गांव और ज़िले स्तर की शासन लेवल के जो है हम स्थानीय शासन कहते हैं। या फिर ये कह रहे हैं पहला जो ऑप्शन है वो और जो सेकंड ऑप्शन है, इन दोनों को जो है हम स्थानीय शासन कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा थर्ड ऑप्शन कि गांव और ज़िले के लेवल के जो शासन होता है उसको हम स्थानीय शासन कहते हैं या फिर लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा कैसा है? तो यहाँ पे ये बताया है कि ये 2 टायर जो है इसका जो स्ट्रक्चर है, या 3 टायर है, या फिर 1 टायर है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से मालूम होगा कि जो हमारा पंचायती राज व्यवस्था का जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, वो हमारा है 3 टायर। तो ये हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि संविधान की किस अनुसूची में, है ना, किस शेड्यूल के अंदर जो है 73वां संशोधन जोड़ा गया है? कौन से अनुसूची है उसको हमें पहचानना है। तो इसमें 4 अनुसूचियाँ दी हैं कि 8वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची में, या फिर 12वीं या फिर 10वीं अनुसूची में। तो बच्चों संविधान के जो 73वां संशोधन है वो 11वीं अनुसूची, 11 शेड्यूल जो है इससे जोड़ा गया है। तो इस हिसाब से हमारा जो है बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें कि ग्राम पंचायत और नगर पालिका के चुनाव में नागरिक, ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके खाली जगह में आपको इनके जो 4 ऑप्शन है उनमें से जो सही ऑप्शन है उससे ये हमें जो ये खाली जगह इसको भरना है कि ग्राम पंचायत और नगर पालिका के चुनाव में नागरिक डैश भाग लेते हैं, है ना। कह रहे हैं क्या वो अप्रत्यक्ष तौर पे भाग लेते हैं या प्रत्यक्ष, है ना, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट तौर पर,
या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा सेकंड ऑप्शन सही है कि प्रत्यक्ष तौर पर या डायरेक्ट तौर के ऊपर भाग लेते हैं ग्राम पंचायत और नगर पालिका के इलेक्शन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा था। कि वो नीचे स्टेट्स के नाम दिए गए हैं, 4 स्टेट्स, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि वो कौन सी स्टेट है, कौन सा राज्य है जहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले अपनाया गया। तो इसके ऑप्शन दिए हैं कि राजस्थान, उड़ीसा, केरला या फिर उत्तर प्रदेश। तो बच्चों कि पंचायती राज व्यवस्था का जो सबसे पहले राज्य में अपनाया गया था वो था राज्य, वो थी स्टेट हमारी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 के निम्नलिखित में से किसने स्थानीय सरकार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो देखिए कि किसने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये 4 नीचे नाम दिए गए, 3 नाम के पहला है मैकॉलरी, दूसरा है विलियम बेंटिक, थर्ड है सी ऑप्शन लॉर्ड रिपन, या फिर चौथा ऑप्शन इन्होंने दिया कि इनमें से कोई भी नहीं। तो बच्चे इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा थर्ड ऑप्शन लॉर्ड रिपन, जो है स्थानीय सरकार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत के पंचायती राज संस्थाएं मुख्य रूप से फंड कहाँ से प्राप्त करती हैं। है ना, ये जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, है ना, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो ख़ास तौर पर मुख्य तौर पर जो है फंड कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर कि सरकारी अनुदान के ज़रिए, है ना, गवर्नमेंट ग्रांट्स, आयकर मतलब इनकम टैक्स, संपत्ति कर मतलब प्रॉपर्टी टैक्स जो होता है, या फिर इन सब में से उपरोक्त सभी। तो बच्चे इसका जो सही ऑप्शन है, सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन ए कि गवर्नमेंट ग्रांट्स या सरकारी अनुदान। बच्चों बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 17 की कि 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब लागू हुआ। तो बच्चे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि कब लागू हुआ, है ना। इससे जो पहले हमने क्वेश्चन बात की है 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन की, तो वो था कि कब पारित हुआ, है ना। यहाँ पर ये है कि कब लागू हुआ। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 1992, 1993 या 1991 या फिर 1990, ना। तो बच्चों जो 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन है वो पारित हुआ था 1992 में, लेकिन यहाँ पे जो है पूछा जा रहा है कि लागू हुआ, तो इसकी जो ईयर है वो है 1993। तो ये जो दोनों क्वेश्चन में जो डिफरेंस है इसको ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के लिए संसद की समिति गठित की गई थी, उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, है ना। यहाँ भी आपको 4 नियम दिए गए और उस समिति के अध्यक्ष या चेयरमैन का नाम आपसे मालूम किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन है कि बलवंत राय मेहता, ना, पीके थुंगन सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है केपी सिंहदेव, और लास्ट वन है डी ऑप्शन अशोक मेहता। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा फोर्थ ऑप्शन अशोक मेहता, जो थे ये समिति के अध्यक्ष थे, ये चेयरमैन थे। क्वेश्चन नंबर 19 के पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय, है ना, 3 टायर ढांचे की सिफारिश किसने की थी। यहाँ भी आपके पास नाम दिए गए हैं कुछ, उसमें से आपको पहचानना है। इसमें दिया है पंडित सुखराम, है ना, बलवंत राय मेहता, फिर है अशोक मेहता, या फिर कहना है कि इनमें से कोई नहीं।
तो बच्चे इसका जो सही ऑप्शन है ना, जिन्होंने सिफारिश की थी इसकी, वो है बलवंत राय मेहता। बी ऑप्शन या फिर सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि नगर पालिका का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है ना? कि नगर पालिका जो है उसके जो चुनाव है कितने टाइम के लिए होता है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे मालूम किया है कि 5 ईयर या 3 इयर्स या 6 साल के लिए या फिर 4 साल के लिए। तो बच्चे ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है 5 इयर्स, है ना, कि 5 साल के लिए जो है नगर पालिका का चुनाव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 कि स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश किस समिति ने की थी। तो दोनों जो इससे पहले क्वेश्चन पर हमने डिस्कस किया है और इस क्वेश्चन में आप उसके जो फ़र्क है उसको आप ध्यान में रखते हुए ही आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो है पी.के. थोगन समिति, फिर है पंडित सुखराम समिति ना, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, फिर है हनुमंत राव समिति थर्ड ऑप्शन जो है, या फिर है लास्ट खेर समिति। तो अच्छा इसका जो सही ऑप्शन है, सही आंसर जो है वो हमारा है सी ऑप्शन, हनुमंत राव समिति ने सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 के नगर निगम के महापौर या फिर उसको कहेंगे मेयर का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है। तो बच्चे इसका क्वेश्चन भी एक तरह से इजी ही है। तो इसका भी आंसर हमारा 5 ईयर्स ही होगा। जैसे इससे पहले हमने बात की थी ना क्वेश्चन की कि भाई जो नगर पालिका है का जो चुनाव है वो उसकी अवधि कितनी होती है, तो उसका भी आंसर हमारा 5 ईयर था। तो यहाँ पर जो महापौर है मेयर का जो चुनाव है वो भी उसका भी आंसर हमारा 5 ईयर ही करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायतों के राजस्व के जो स्रोत हैं उसमें से नहीं है। तो पहला है गृह कर मतलब हाउस टैक्स, आयकर, इनकम टैक्स, सरकारी अनुदान, गवर्नमेंट ग्रांट्स या भूमि पर स्थानीय कर, है ना, लोकल टैक्सेस ऑन लैंड। तो इसका बच्चे सही ऑप्शन जो है वो है इनकम टैक्स या फिर आयकर। क्वेश्चन नंबर 24 के निम्नलिखित में से कौन से राज्य है ना, कौन सी स्टेट में कोई पंचायती राज संस्था नहीं है ना, कौन सी स्टेट है। फिर यहाँ पर आप स्टेट्स के नाम दिए गए हैं और ये पूछा जा रहा है इसमें कि कौन सी स्टेट है, इसको पहचानना है आप में कि उस स्टेट में पंचायती राज संस्था नहीं है, है ना, पंचायती राज इंस्टीट्यूट उसमें नहीं है। तो उसके जो ऑप्शन दिए हैं वो दिए हैं राजस्थान, केरला, नागालैंड और आंध्र प्रदेश, है ना, 4 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर। तो बच्चों इसमें जो सही ऑप्शन है, जो स्टेट है वो है नागालैंड। नागालैंड एक ऐसी राज्य है, ऐसा स्टेट है जहाँ पे कोई भी पंचायती राज संस्था नहीं है। तो बच्चों ये थे क्वेश्चन एमसीक्यूज आपके चैप्टर 6 में लोकल गवर्नमेंट का जो चैप्टर है उससे रिलेटेड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आप इसकी हेल्प से आप अपने फर्स्ट टर्म के जो है प्रिपरेशन इजीली कर सकते हैं। थैंक यू।